नमस्कार, एसएनसी आवास में एक बार फिर आपका स्वागत है। जहां एक तरफ सिंगरौली में नगर पालिक निगम का चुनाव हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पंचायत क्षेत्र में भी सरपंच और जो पंचायत सदस्य हैं यानी जनपद सदस्य हैं उनका भी चुनाव हो रहा है। और खुटार वार्ड क्रमांक 16 में जो पूर्व सरपंच रहे हैं बाल मुकुंद सिंह, वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो सरपंच जब रहे हैं तो जो खुटार क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उन्होंने उसे तो दूर किया है, इसके साथ साथ नाली निर्माण, सड़क निर्माण और सुलभ शौचालय के साथ साथ जो वहाँ पर पंचायत भवन है उसको भी उन्होंने काफ़ी बेहतर किया है। और इसके साथ साथ 450 आवास भी पंचायत क्षेत्र में लोगों को आवंटित करवाया है। और इससे पहले जिन लोगों ने भी कुछ आवासों को आवंटित कराया है उन पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगता रहा है, लेकिन उनके पंचायत क्षेत्र में उन पर किसी भी तरह का आरोप नहीं है और जनता लगातार उनके साथ रही है। और यही वजह है कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और अपार जो जन समूह उनके साथ दिखाई दे रहा है। ऐसे में वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। उनकी पत्नी ममता सिंह जो खुटार वार्ड क्रमांक 16 में जनपद सदस्य के लिए प्रत्याशी हैं और उनका ये कहना है कि उनकी जीत के बाद जो विकास की गति रुक गई थी, खुटार बाजार में व्याप्त भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं और जो ठेकेदार है वो मनमानी वसूली कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से लोगों को निजात मिलेगी। और जो वहाँ पर विकास का कार्य पिछले कुछ समय से रुक गया था उसे एक बार फिर से गति दिया जाएगा। इस मौके पर बाल मुकुंद सिंह ने और क्या कहा, ये आप सुनिए। देखिए, ऐसा है कि मैं पहली बार 2015 में सरपंच पद के रूप में खुटार ग्राम पंचायत में निर्वाचित हुआ। और जिस समय मैं निर्वाचित हुआ सरपंच पद पर, तो खुटार गांव में इतनी बड़ी समस्या थी कि हर तरह जनता परेशान थी। न कहीं सड़क थी, न कहीं नाली थी, कोई भी व्यवस्था, चारों तरफ कीचड़, मतलब किसी भी तरह की व्यवस्था जनता के पास नहीं थी। 15 साल तक केवल ग्राम पंचायत में घोटाला हुआ था। लेकिन मेरे सरपंच बनने के बाद मैंने अपनी ग्राम पंचायत को बहुत ही खूबसूरत सजाया है। वहाँ लोगों के बैठने के लिए सभी व्यवस्था किया है, एसी लगाया है, कुर्सी लगाया है, टेबल लगाया है, पानी भी पीने के लिए अलग से रखता हूँ ग्रामवासियों के लिए। और गांव, खुटार गांव में आप देखेंगे तो कहीं 100 मीटर भी सड़क नहीं बची है जहां पक्की सड़क न बनी हो। मैंने पूरे खुटार गांव का सड़क बनवा दिया, तालाबों में सीढ़ी घाट का निर्माण कराया, कई सुलभ कॉम्प्लेक्स शौचालय बनवाया, सार्वजनिक रूप से लोग जा रहे हैं। इस तरह अनेकों काम मैंने किया। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 450 लोगों को मेरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में आवास मिला। और लेकिन मैंने किसी से 4 आने रिश्वत के रूप में नहीं लिया। और उसी का परिणाम है आज कि आप देख रहे हैं कि अंदर लोग बैठे हैं और 5 बजे सुबह से लेकर 12 बजे 1 बजे रात तक यहाँ हजारों की भीड़ आप देखेंगे। बाहर लोग लाइन लगाए हुए खड़े हैं, खड़ा होने के लिए जगह नहीं है। और दूसरे अन्य प्रत्याशी हैं तो उनके यहाँ आप देखेंगे कि उनके घर के अलावा एक भी व्यक्ति नहीं है। वही लोकप्रियता है, सेवा का फल है। और जो मैंने इस तरह से सेवा किया है तो मुझे भारत देश के बाहर, मुझे 2015 में मैं सरपंच बना और 2017 में मुझे नेपाल में सम्मानित किया गया विदेश में। और मुझे कलेक्टर महोदय सिंगरौली द्वारा भी सम्मान मिला है, जनपद सीओ बैठन द्वारा भी मुझे सम्मान मिला है। और एक बार मुझे दिल्ली में सम्मान लेने के लिए बुलाया गया, लेकिन मैं नहीं जा पाया समय के अभाव के कारण। एक बार आपके जयपुर राजस्थान में भी मुझे बुलाया गया, लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो मुझे ये पूरा उम्मीद है, मैं इसमें चल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चलते चलते मेरे पाँव जो है तो दर्द होने लगे हैं। अब बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। लेकिन मैं खुटार तो घर घर गया हूँ, कुछ घरों में 10-20 घरों में नहीं पहुँचा हूँ जहाँ मेरे बेटे अथवा पिताजी वगैरह पहुँच रहे हैं या तो हमारे मित्र लोग पहुँच रहे हैं। बाकी जो जनपद क्षेत्र में 3 पंचायतों में मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। करकोसा पंचायत, ढेकी पंचायत, हरदी पंचायत क्षेत्र, जो भी गांव उस पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मैं वहां नहीं पहुंच पाया हूं।
लेकिन वहाँ भी हमारे जो समर्थक हैं जिन्होंने कुटार में विकास कार्य करते हुए हमको देखा है, छठ पूजन उत्सव जैसे कार्यक्रम मैंने कराया और सिंगरौली जिले का सबसे बड़ा छठ पूजन उत्सव मैं कुटार में कराता हूं, जिसमें 20,000 लोग शामिल होते हैं और हर क्षेत्र से लोग आते हैं। आपके काहलरी है, आपके नगर निगम क्षेत्र के लोग भी बहुत से हमारे यहाँ छठ पूजन में व्रत करने यहाँ आते हैं, यहाँ की व्यवस्था देख के। इसलिए जो हमारे समर्थक जनपद पंचायत के लिए हमारे क्षेत्र के बाहर की पंचायतें हैं, हरदी, ढेकी, करकोसा, वहाँ भी आप पता करेंगे, वहाँ की जनता से आप पूछेंगे तो केवल एक ही नाम आ रहा है कि बालमुकुंद सिंह की धर्मपत्नी ममता सिंह जनपद सदस्य में वही बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगी। और खुटार ग्राम पंचायत में मैंने सरपंच पद के रूप में अपनी समर्थित प्रत्याशी जनता के बल पर, जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से, युवाओं, माताओं, बहनों सबके सहयोग से मैंने पुनिया BR को सरपंच पद पर लड़ाया है। उसके लिए अगर सरपंच पद पर पुनिया BR जीतती है तो निश्चित रूप से जनता का हर काम पुनिया BR के साथ खड़े होकर हम करने का प्रयास करेंगे और जितना काम मैंने किया और आगे कुटार पंचायत को, कुटार गांव का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। मैं नेता नहीं हूँ। मैं पिछली बार जब जीता था तो मैंने जनता से कोई वादा नहीं किया था, क्योंकि जो वादा करता है तो वो शायद निभा नहीं पाता, इसलिए मैं वादा नहीं करता। मैं संघर्ष वाला आदमी हूँ और ज़मीन से उठा हूँ और 14 साल की उम्र से जब 8वीं में पढ़ता था यहीं कुटार के हायर सेकेंडरी में, तब से मैं आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जनता की आवाज़ को लेकर सड़कों पे उतरना और जनता के लिए, गरीबों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ना मेरा शुरू से एक आदत रही है, संघर्ष करने की एक सोच रही है और जब तक जीऊँगा तब तक जनता के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। देखिए, जिस तरह से आप भी आकर सुने कि हमारे ऊपर 2 दिन पहले हमला हुआ और लाठियाँ बरसी मेरे ऊपर, पीछे से वार किया गया। मैंने हमेशा गांधीवादी तरीके से मैंने राजनीति किया है। मैंने लाठी डंडा और गाली गुत्ता देकर कभी राजनीति नहीं किया है। और ये सब बौखलाए हुए हैं, जितने लुटेरे हैं मेरे विरोधी, ये सब बौखलाए हैं जो गांव को लूटना चाहते हैं, पंचायत को लूटना चाहते हैं और बढ़ते जनाधार को देखकर इस तरह बौखला के मेरे ऊपर लाठी चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह आप जन समर्थन देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग बाहर खड़े हैं, यहाँ पर सब बैठे हैं, सुबह 5 बजे भोर से मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से सभी हमारे गाँव के साथी, किसान भाई, मजदूर भाई, नौजवान साथी, माताएं, बहनें मेरे समर्थित प्रत्याशियों को वोट देकर उनको लाठी का जवाब देगी, मुझे पूरा आशा और विश्वास है। जिला पंचायत चुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम बोलता है। SNC आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज, सैफी अब्बास।